बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल इन्फो अहमद शहजाद में आप लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में यूरोपियन यूनियन का एक जो हालिया इजलास हुआ है इसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। तो इसमें बताया जाएगा कि उन्होंने कैसे अब अपना खुलकर मौक़िफ़ अपना जो उनका मकसद है उनको वाज़ेह कर दिया। तो जब मैंने ये उनका इजलास के बारे में पढ़ा तो मुझे इस आयत का तर्जुमा बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि ये यहूद व नसार तुम में से इस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम इनके दीन में न दाखिल हो जाओ। हुकूमत और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने कुछ दिन पहले तरीक़े लबैक पर बहुत ज़बान कसीब बहुत इन पर इल्ज़ाम भी लगाए। हालांकि अगर थोड़ा इस इजलास की तफसील पर नज़र डाली जाए तो आपको इनका मकसद वाज़ेह नज़र आएगा। यूरोपीय यूनियन का इजलास कुछ दिन पहले हुआ। इस यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट में इस इजलास में उन्होंने एक करारदाद पेश की कि पाकिस्तान में तौहीन रसालत का जो इम्तियाजी कानून है इसको फिलफौर ख़त्म कराया जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट में ये करारदाद भारी अक्सरियत में मंजूर की गई। कुल वोट 678 से, जिसमें 668 वोट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ्रांस को मिले, जबकि सिर्फ 8 वोट इसके ख़िलाफ़ थे। इजलास में इस बात पर भी शदीद गम गुस्सा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होलोकॉस्ट से क्यों तशबीह दिया। तो भाई जैसे आपको होलोकॉस्ट से मसला है वैसे ही हमारा मसला हमारा जीना मरना तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी है कि तुम अपने मुल्क में ये कानून ख़त्म करो तो फिर यूरोप का ताल्लुक़ तुमसे कायम रहेगा। अगर तुम इसको नहीं ख़त्म करोगे तो यूरोप का भी ताल्लुक़ तुम्हारे साथ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान अब बताएं कि आपने जिस तरह कह रहे थे कि मैं मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके इनके ख़िलाफ़ बात करूँगा, मगरिब को समझाऊँगा, उन्होंने उल्टा तुम्हें ही समझा दिया। तुम जब मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करोगे ये तब की बात होती, लेकिन उन्होंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे फ़ैसले करते हैं। तुमने अपने मुल्क में एक जायज़ मुतालबात को पूरा करने के लिए 3 माह लगा दिए, उन्होंने कुछ ही दिनों में तुम्हें बता दिया कि ऐसे फ़ैसले करते हैं। तो हुकूमत ने भी उन्हें इसका जवाब दिया है कि नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इस दुनिया की हर चीज़ हमसे जाती है तो जाए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पहरेदार बनकर हम इसकी रखवाली करेंगे। तुमने अभी तक उसका सफ़ीर नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने तुम्हारे ख़िलाफ़ अपना मुश्तरका लाहेअमल बना कर भी दिखा दिया। इस मामले में तुम्हारी मुजरिमाना गफलत का हमें पता चल गया है। हमारा मकसद हमारा जज्बा आज भी वही है जो पहले था। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और ख़त्म नबूवत पर हर चीज़ फना करने को तैयार हैं, लेकिन कभी भी इस पर आँच नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर ये मैं फिर वो शुरू वाली बात करूँगा जो मैंने आयत का तर्जुमा आपको बताया था कि यहूद और नसार कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये बात सच है, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। फ्रांस ये वही मुल्क है जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद करता है, इसे हथियार भी देता है और इसकी सपोर्ट भी करता है, और ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों से भी बहुत नफ़रत और इनके ख़िलाफ़ शासन करता रहता है। तो अभी भी हुकूमत वक्त के पास टाइम है कि वो इसका जवाब फ्रांस को दें, यूरोप को दें और निकलें इस ग़ुलामी के चुंगल से, क्योंकि हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इस दुनिया की कोई चीज़ से मतलब नहीं। उनको उनका जो सफ़ीर इस मुल्क में है उसको निकालें और सरकारी सतह पर फ्रांस की और यूरोप की जो मसनूआत है उनका बाइकाट कराया जाए और उनको इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हम ख़त्म नबूवत के ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं मानते। तो इसके अलावा अभी देखते हैं हुकूमत का अगला लाहेअमल इसके बारे में क्या आता है। इस पर एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अगर रखोगे मुक़द्दम तिजारत को इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो फ़िक़त ज़िल्लत और रुसवाई में ही डूब जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम तिजारत या पैसे को इज़्ज़त दोगे और
इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से अजीज़ रखोगे तो तुम्हारी जो दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई है इसमें ही तुम रहोगे, इसमें ही डूब जाओगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।